जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। संगत जी, अगर आपके घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में और कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आज का ये स्पेशल सत्संग गुरु जी ने आपके लिए ब्लेस कर दिया है। ये संगत जी चमत्कारी सत्संग है, चमत्कारी सत्संग। अगर आपने स्पेशल सत्संग को सिर्फ आज के दिन के लिए है संगत जी, ऐसा नहीं कि आप इस सत्संग को कल सुनो, नहीं संगत जी, आज के इस स्पेशल सत्संग को आपने अगर आज ही सुन लिया ना एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी, आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये सब हुआ कैसे। ये चमत्कारी सत्संग गुरु जी ने आपके लिए ब्लेस किया है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इस सत्संग को एक बारी पूरा सुन लेते हो, ध्यान से सुन लेते हो ना संगत जी, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा शुरू हो जाएगी गुरु जी की, और आप सबको ब्लेसिंग भी मिल जाएगी संगत जी। लोग पता है क्या करते हैं, आजकल सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल पाती है और ना संगत जी उनके घर परिवार पे कृपा हो पाती है गुरु जी की। और फिर वो बाद में बोलते हैं कि हमें तो ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारे ऊपर तो कृपा ही नहीं हुई। तो संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आपके घर परिवार पे कृपा हो, आपको आज गुरु जी की ब्लेसिंग मिले, आपके घर में खुशियां आए, घर में सुख आए। संगत जी, मैं तो ये चाहता हूँ प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो और ध्यान से सुनो संगत जी, क्योंकि ये बात गुरु जी ने खुद बोली हुई है। जो सत्संग को सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि जाते जाते आप इस सत्संग को नीचे लाइक करने का बटन आ रहा है, शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत विजय बत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विजय बत्रा गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी जर्नी जो है ना गुरु जी के साथ, वो इसी साल 2024 के अंदर शुरू हुई है। मैं बड़ा परेशान था संगत जी, बड़ा परेशान था, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बड़ी खराब हो गई थी एकदम से। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, इनको घर ले जाओ, सेवा इनकी करो, और हम तो इनका कुछ भी नहीं कर सकते, इनका इलाज हम नहीं कर सकते। संगत जी, मेरे पापा, मैं आपको पहले बता दूं संगत जी, कहीं आप बाद में मतलब आपको समझना है तो इसलिए, संगत जी मेरे पापा का एक पैर बिल्कुल मतलब बचपन से संगत जी उनका एक पैर ही नहीं है, उनको चलने में बड़ी दिक्कत होती थी संगत जी। धीरे धीरे करके अब देखो एज भी, मैं ही संगत जी 45 ईयर्स का हूँ, मेरे पापा की उम्र है 75 साल, 75 ईयर्स। संगत जी, हम लोगों का गुरु जी के मतलब हम लोग कभी गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं गए थे, इस साल के पहले तक नहीं गए थे संगत जी। पता था गुरु जी की संगत हमारे घर के आसपास बड़ी रहती है, आज भी रहती है, पर संगत जी हम लोग गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के बड़े मंदिर में आज तक कभी नहीं गए थे ना, मतलब ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कभी जाएंगे संगत जी, क्योंकि देखो मन ही नहीं करता था, पता नहीं क्यों ऐसी मतलब कि मन में फीलिंग थी कि नहीं, पता नहीं क्यों संगत जी। मैं सच बता रहा हूं आपको, कोई झूठ वाली बात नहीं है संगत जी। आप सब परिवार हो तो परिवार से कभी कोई बात छुपाई नहीं जाती है। एक एक बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्लीज आप मेरे सत्संग को ना ध्यान से सुनना, और नीचे लाइक करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबा देना। अब देखो हुआ क्या, मेरे पापा की संगत जी अचानक से हो गई तबीयत खराब। अब मैं कहूं क्या हो गया, खाना पीना छोड़ दिया संगत जी। अब
अब संगत जी हम लोग बड़े परेशान, मेरी आंटी बड़ी परेशान, बच्चे बड़े परेशान, मम्मी बड़ी परेशान। हम एकदम से संगत जी पापा ने खाना छोड़ दिया और मेरे दोस्त यार बोलने लग गए बस तेरे पापा अब तो गए, क्योंकि जब इंसान खाना पीना छोड़ देता है ना तो बस उसका जाने का टाइम हो जाता है। संगत जी मेरे दोस्त यार ऐसे बोलते थे, और जब भी मेरे दोस्त यार ऐसे संगत जी जब मतलब ऐसा बोलते थे ना तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था। मैं संगत जी उनको बोल नहीं पाता था, पर गुस्सा बड़ा आता था मन ही मन में कि ये सब क्यों इतनी गंदी बातें कर रहे हैं मेरे सामने, क्यों। और संगत जी मैं वहां से उठ के अपने घर वापिस आ जाता था कि मतलब देखो बच्चों को संगत जी डर तो लग ही जाता है ना कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। मैं दौड़ा दौड़ा संगत जी अगले दिन सुबह ही, रात को पापा ने खाना छोड़ा, मतलब सब कुछ छोड़ दिया, ना खाना खाया ना कुछ खाया, सुबह उठ के भी कुछ नहीं खाया पिया। संगत जी मैं दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास ले गया पापा को। हमारे घर के पास बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोयल करके। संगत जी मैं उनको ले गया, मतलब पापा को ले गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब मुझे एक ही बात बोलते हैं, वो मुझे कहते हैं कि इनकी एज क्या है, क्या इनको बीमारियां हैं, पूरे इनके टेस्ट हुए संगत जी, और पता क्या चलता है। डॉक्टर कहते हैं हमारे पास इनका मतलब है ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर कुछ है ही नहीं। इनकी किडनियां दोनों खराब हैं, लिवर खराब है, हार्ट इनका काम नहीं कर रहा। हम करें तो करें क्या इलाज इनका, इलाज इनका करे कहां से शुरू, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। सारे इनके ऑर्गन्स डैमेज होते जा रहे हैं, लंग्स इनके खराब हैं, फेफड़े। संगत जी मतलब पूरी बॉडी में आप लगा लो, और पैर अलग से, वो तो मतलब कि बचपन से ही उनका नहीं है संगत जी, मतलब पूरी बॉडी एक तरीके से अंदर से खोखली हो गई है संगत जी। डॉक्टर के ये वर्ड थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इलाज करो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पैसा मेरे पास संगत जी बड़ा जुड़ा पड़ा है, मतलब इतना पैसा है कि मतलब कि आपको मैं क्या बताऊं, पैसे की तो कोई कमी नहीं है संगत जी, पैसा बतेरा है। पर मेरे को तो अपने पापा ठीक चाहिए थे ना, पापा ठीक चाहिए थे संगत जी। डॉक्टर साहब पता है मुझे क्या बोलते हैं आगे से, पैसा काम नहीं आने वाला, क्योंकि इनके अंदर कुछ है ही नहीं। हम क्या दवाई दूं मैं इनको क्या दवाई दूं, खाना पीना वो खा नहीं रहे हैं, वजन इनका घटते जा रहा है संगत जी। 1 घंटे में उनका वजन इतना कम हो गया था। हम लोग संगत जी जब हम डॉक्टर साहब के पास गए ना तो उनका ऐसे क्लिनिक में ऐसा है कि ना पहले जाते ही संगत जी वेट मतलब चेक होता है। तो जैसे ही गए मेरे पापा का वेट तो वैसे ही कम था, 52 kg। संगत जी 1 घंटा बैठे, डॉक्टर साहब कहते हैं एक बार जरा फिर आप मतलब कि एक बार चेक करो, क्योंकि मेरे को फिर से लिखना है इसमें। वो उन्होंने संगत जी उनको क्या पता कि 1 घंटे में कम हो जाएगा। 52 kg से संगत जी 50 kg पे आ गया वेट मेरे पापा का 1 घंटे के अंदर। पता नहीं क्या बीमारी अंदर से हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था संगत जी अंदर ही अंदर। हम लोग तो बड़े परेशान हो गए थे, बड़े दुखी हो गए थे कि ये हो क्या रहा है और समझ भी नहीं आ रहा। इलाज तो तब करवाएं जब कुछ समझ आ रहा हो। डॉक्टर के पास जाते हैं वो हाथ खड़े कर देते हैं, और कहीं जाते हैं कुछ समझ नहीं आती, तो करें क्या संगत जी। अब गुरुजी के बुलाने का समय आ गया था, गुरुजी का बुलावा आ गया था, तो जाना पड़ा। मेरे जो जीजा जी हैं संगत जी, जो मेरी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड जो मेरे जीजा जी हैं, वो बड़ा मानते हैं गुरुजी को, बड़े मतलब वो ना सेवा भी करते हैं, सेवादार भी हैं असल में। वो बड़े मंदिर में सेवा करते हैं संगत जी, डेली जाते हैं आज भी। तो उनके से बड़ा सुना था गुरुजी के बारे में, वो भी बताते रहते थे, पर हम जाते नहीं थे संगत जी। तो उनको गुस्सा आता था कि मैं इनको इतना बताता हूँ, इतना इनको मैं बताता हूँ, ये एक बारी नहीं आते माथा टेकने के लिए। एक बारी तो आ जाता है बंदा, आगे चाहे ना आए। संगत जी उनको बड़ा गुस्सा आता था हमारे ऊपर कि हम लोग सुनते तो हैं पर आते नहीं है, प्रसाद खा लेते हैं आते नहीं है। तो उनको बड़ा गुस्सा संगत जी आता था इस बारे में ना। अब मैंने उनको फोन करा स्पेशल, संगत जी अंदर से आवाज आई कि अब तो गुरुजी के पास जाना ही होगा, क्योंकि ऐसे पापा ठीक नहीं हो रहे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया संगत जी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी, मेरे पापा ने संगत जी बात करना भी छोड़ दिया था। मतलब मेरे से संगत जी वो इतनी बातें करते थे पूरा दिन। संगत जी मैं ही उनको कहता था पापा बस करो, मुझे ऑफिस भी जाना है, काम करना है, शाम को आऊंगा फिर बात कर लेंगे। संगत जी मैं ऐसे बोलता था, और तब मेरे पापा संगत जी बात ही नहीं करते थे बिल्कुल। 2-2 दिन 3-3 दिन तक संगत जी एक वर्ड नहीं बोलते थे, और वो बोलते भी थे तो संगत जी उनका वो वर्ड समझ भी नहीं आता था संगत, क्योंकि उनकी जुबान जो थी ना वो ऐसी लड़खड़ा जाती थी संगत जी कि समझ भी नहीं आता था कि क्या बोला और क्या नहीं।
देख लो आप, ये संगत जी मतलब बुढ़ापा ऐसा होता है, मैंने ये लाइव देखा अपने घर के अंदर। ऐसा होता है बुढ़ापा संगत जी, बड़ा मतलब दुख होता है देखकर ऐसी चीजें, बहुत दुख होता है संगत जी। मन ही मन देखो, हमको हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? पैसा लगा सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं बस। और क्या कर सकते हैं आप मुझे बताओ? कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी, कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी मैं लोगों से सुनता हूँ कि पैसे से सारी चीजें होती हैं, पैसा ही सब कुछ है, पैसों से आप मतलब आपको कोई पूछता है, पैसा ना हो तो कोई भी नहीं पूछता। संगत जी ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है संगत जी। मैं जानता हूँ, मेरे पास पैसे थे, करोड़ों रुपए पड़े हैं संगत जी बैंकों के अंदर। करोड़ों रुपए का मेरा घर है, गाड़ी है, कोई कमी नहीं है घर में किसी चीज की। पर संगत जी जब इंसान बीमार होता है ना, मैंने खुद देखा है अपने पापा को संगत जी, इतने बीमार, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, पूरी बॉडी उनकी अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। डॉक्टर्स का ये कहना था कि इनका अंदर सब कुछ है, सब कुछ उनके अंदर डैमेज हो चुका है, किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स वगैरह सब कुछ संगत जी। मैं जानता हूँ पैसे थे, सब कुछ था, मैं कभी इस डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास, संगत जी कोई उनका इलाज करने के लिए तैयार नहीं था पैसे देने के बावजूद, क्योंकि उस बीमारी का इलाज ही नहीं है कोई। अब क्या करेगा पैसा? अब कहां से मतलब अब हम पैसों को क्या करेंगे? संगत जी ये बातें सारी गलत हैं कि पैसों से ही सब कुछ है, नहीं है पैसों से संगत जी। चाहे थोड़े कम पैसे क्यों ना हो, अपनी हेल्थ ठीक है, परिवार के साथ रह रहे हो, खुश हो, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं है संगत जी। क्या करोगे लाखों करोड़ों रुपए का? बैंकों में पड़े रह जाएंगे, कोई खाने वाला नहीं होता संगत जी। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा संगत जी, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है सारी बातें। ये खुद मैंने संगत जी देखा अपनी लाइफ के अंदर कि पैसा होते हुए भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी। आप लगा लो हिसाब। तो अब आगे बढ़ते हैं सत्संग की तरफ संगत जी। अब क्या हुआ देखो, मेरे पापा की तबीयत खराब, मैं संगत जी मैंने अपने जीजा जी को फोन किया, मैंने कहा जीजा जी मुझे बड़े मंदिर में जाना है। वो कहते आज तो मैं बड़े मंदिर में ही आया हूँ, सेवा कर रहा हूँ अपनी में, मतलब कि बस मैं रास्ते में ही हूँ, बस मैं सेवा करने के लिए जा ही रहा हूँ, तो तू ऐसा कर, तू आ जा फिर अभी। संगत जी वो दिन था सोमवार का, आज का ही दिन था मंडे का, संडे का दिन था संगत जी। अब देखो आप गुरु जी की कृपा कैसे होती है। गुरु जी महाराज ने मेरे को बुलाया संगत जी, मैंने अपने जीजा जी को बोला, मैंने कहा जीजा जी आप मुझे मैप भेज दो, मतलब लोकेशन भेज दो कहाँ पे है बड़ा मंदिर, मैं फिर आसानी से आ जाऊंगा। उन्होंने संगत जी मेरे को लोकेशन भेज दी, मैं मैप लगा के पूरा अपना वहां पे पहुंच गया, अपनी गाड़ी से खुद चला के गया मैं संगत जी गाड़ी। और मैं जैसे ही बड़े मंदिर में पहुंचा ना संगत जी, मेरी आंटी का मेरे को कॉल आ गया कि पापा इस दुनिया से चले गए हैं, पापा हम सबको छोड़ के चले गए हैं, पापा की डेथ हो गई है। संगत जी ये बात सुन के ना, मतलब ये बात मैंने, मेरे संगत जी कानों में जैसी ये बात गई थी ना, मैं आपको बता रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे पैरों के नीचे से संगत जी जमीन निकल गई थी कि अरे ये क्या हो गया, मैं क्यों आया यहाँ पे, मैं क्यों घर से निकला, अभी तो मेरे को अपने पापा के साथ होना चाहिए था, मैं उनको छोड़ के यहाँ पे आ गया, मैं कैसा बेटा हूँ, मैं तो बेटा कराने के भी लायक नहीं हूँ। संगत जी सामने मेरे जीजा जी थे, वो मेरे को देख के ना मतलब मैं लड़खड़ा गया संगत जी एकदम से ना, मैं मतलब मैं नीचे गिरने वाला था ये सुन के। फोन चालू का चालू है, मेरी आंटी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी कि जल्दी आ जाओ, ऐसा कर लो, डॉक्टर के पास ले जाओ, ये कर लो वो कर लो, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल सामने मेरे जीजा जी खड़े हुए थे, वो मेरे को देख कर ना गिरता हुआ देख के वो आ गए फटाफट, वो कहते क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों गिर रहा है, क्या हो गया तेरे को। संगत जी उन्होंने मेरा फोन मेरे हाथ से लिया, तो मेरी आंटी थी आगे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया ऐसा, तो उनको संगत जी बताया मेरी आंटी ने कि पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, वो अब हमारे बीच में नहीं है, डेथ हो गई है। तो मेरे जीजा जी भी बड़े हैरान हो गए कि अरे ये कैसे हो गया एकदम से, ऐसा कैसे हो गया। संगत जी मेरे जीजा जी कहते हैं मेरे को तू अब घर मत जा, मैं कह रहा हूं मैं घर जा रहा हूं। संगत जी इस चक्कर में मेरी जीजा जी से लड़ाई भी होने वाली थी वहीं पे खड़े खड़े, बड़े मंदिर के बाहर की बात बता रहा हूं मैं आपको संगत जी, ध्यान से सुनना।
इस चक्कर में मेरी अपने जीजा जी से लड़ाई भी होने वाली थी वहां खड़े खड़े, क्योंकि मैं कह रहा था मैं घर जा रहा हूँ। संगत जी इतनी बड़ी बात सुन के कौन इंसान होगा, कौन सा बच्चा होगा जो कहेगा मैं घर नहीं जाता। पर मेरे जीजा जी मेरे को कह रहे नहीं, अब तू आया यहाँ तक, अंदर भी आ। मैंने कहा जीजा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आप ये क्या मतलब बेकार की बातें कर रहे हो, मुझे घर जाने दो, मैं दर्शन करके क्या करूंगा, मैं तो अपने पापा के लिए ही आया था यहाँ पे कि मेरे पापा ठीक हो जाएं। अब तो वो रही नहीं दुनिया में, तो अब मैं क्या करूं अंदर जाके, क्या मांगू, पैसे, धन दौलत, शोहरत, मकान, दुकान, गाड़ियां, क्या मांगू। वो कहते नहीं तू अंदर। संगत जी मैंने अपने जीजा जी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने अपने जीजा जी का हाथ ऐसे छुड़ाया संगत जी, ऐसे मार के, मतलब कि मेरी जान छोड़ो मैं जा रहा हूँ घर। संगत जी उन्होंने मेरा हाथ मतलब दोबारा से उन्होंने मेरे को ऐसे पीछे आगे मतलब धकेला, कहते नहीं अंदर आ। संगत जी मैं गया, फिर देखो फिर लड़ाई हो जाती वहां पे खड़े खड़े। तो मैंने कहा चलो 10 मिनट लगेंगे, कौन सी बात है, अब तो क्या ही, अब मतलब अब तो सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में से, अब क्या लेट तो क्या जल्दी, है ना। संगत जी मैं खुशी खुशी बड़े मंदिर में आया था, और बड़े मंदिर में पैर रखते ही संगत जी, जमीन पे पैर रखते ही मेरे पापा की डेथ हो गई थी। फोन आ गया था आंटी का। मैं मन ही मन में सोच रहा था अरे अगर मैं आज यहाँ पे ना आता, हो सकता है मेरे पापा जिंदा होते, मैं डॉक्टर के पास ले जाता, उनका इलाज हो जाता, हॉस्पिटल ले जाता, कुछ तो वो मतलब वो बच जाते अगर आज, अगर मैं यहाँ पे ना आता तो। संगत जी मतलब आप देखो इतनी बड़ी, इतना संगत जी मैं सब इतना कुछ मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में चल रही थी मतलब सारी बातें, कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मतलब कहाँ जा रहा हूँ, अंदर अंदर जा रहा हूँ बस। मेरे जिया जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मैं जा रहा हूँ बस सीधा सीधा संगत जी। मुझे कोई भी संगत जी देखो पता तक नहीं है मेरे को बड़े मंदिर के अंदर का जो मतलब जाने का रास्ता है, कैसे जाते हैं, समाधि स्थल या कुटिया के पास या मेन हॉल में, संगत जी मैंने फोटोओं में देखा है आज भी। ये संगत जी मुझे पता ही नहीं है। वो जीजा जी मेरे लेके गए मेरे को हाथ पकड़ के, और तब खाली भी था मंदिर, संडे का दिन था, खाली था मंदिर। अभी तक मुझे याद नहीं कि हम किस रास्ते से अंदर से गए थे, कैसे बाहर आए थे प्रसाद लेते हुए, ये मुझे नहीं पता। संगत जी जैसे ही हम लोग प्रसाद लेके बाहर आए ना, मेरे जिया जी मेरे को कहते हैं चल अब मैं भी अब सेवा कैसे करूं, क्योंकि घर जाना पड़ेगा, पापा नहीं रहे, डेथ हो गई है, तो साथ ही चलते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी निकालने लगे, मैं अपनी गाड़ी में बैठा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कुछ भी। संगत जी दिमाग चलना बंद हो गया था, बिल्कुल दिमाग काम करना बंद हो गया था। अचानक से फिर से मेरी आंटी का कॉल आता है। मेरी आंटी पता क्या कहती है मेरे को, मेरी आंटी कहती है अरे सुनो सुनो, पापा की सांसें चल रही, हमने अभी डॉक्टर को बुलाया, पास वाले डॉक्टर को, गोयल मतलब डॉक्टर गोयल है जिनके पास पापा को आप ले गए थे, कि पापा की पल्स अभी भी मतलब स्टार्ट है, आप जल्दी आप मतलब आराम से आओ, कोई मतलब ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप गाड़ी तेज चलाओ या कुछ ऐसा नहीं, आप आ जाओ। संगत जी मैंने जिया जी को बताया, मैंने कहा जिया जी उनकी पल्स चल रही है। वो कहते फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर सब कुछ ठीक है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। संगत जी हम लोग घर गए, तब तक मेरे पापा को पूरा होश आ चुका था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ये मतलब हुआ क्यों पापा को, ये हुआ मतलब ऐसे कैसे हो गया एकदम से। तो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं इनका बीपी बड़ा लो हो गया था, क्योंकि इन्होंने खाया पिया कुछ नहीं है ना। अभी इनको मैंने मेरे सामने उन्हें फ्रूट लिया है, थोड़ा सा मतलब दूध पिया इन्होंने, तो इससे अब इनकी अब ठीक है, मतलब इनका बीपी ठीक है, कॉफी ले लिया है, दूध वगैरह पिया है और मतलब फ्रूट्स लिए, अब ये ठीक है। तो गए डॉक्टर साहब। संगत जी ये बहुत बड़ा चमत्कार था मेरी लाइफ के अंदर। मतलब एकदम से मेरे को कॉल आता है कि पापा नहीं रहे, दूसरे कॉल पे पापा ठीक हैं। ये दोनों बातों में संगत जी जमीन आसमान का फर्क है। एक में तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, और एक बात में जो मुझे बाद में कॉल आया उसमें संगत जी अंधेरे में जैसे कोई एक छोटी सी लाइट भी आपको दिख जाती है ना, वो मेरे लिए था कि छोटी सी लाइट दिख गई, बस अब मैं चला जाऊंगा। संगत जी ये गुरुजी महाराज की कृपा है। मेरे जिया जी ने मेरे को घर आते ही कहा कि देख लिया ना,
तूने आज देख लिया या और भी तेरे को कुछ और सबूत भी चाहिए? मैंने कहा देख लिया, सब जान लिया, अब आप छोड़ दो। अब तो मैं गुरुजी की संगति बन चुका हूँ, मैंने भी सेवा करनी है बड़े मंदिर में। संगत जी उस दिन मैं स्पेशल अपने जीजा जी के साथ बड़े मंदिर में गया। वहां पे संगत जी मैंने सेवा भी करी, प्रसाद भी लिया, पापा के लिए प्रसाद भी लेके आया, घर आके पापा को प्रसाद दिया, पापा ने प्रसाद खाया भी। आज की डेट में संगत जी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पापा बीमार है, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं संगत जी। मतलब कोई घर का सामान लाना होता है ना, मेरी आंटी का मेरे को कॉल आता है कि ये सामान खत्म है, आप आते हुए ले आना। उतनी देर में संगत जी पता चलता है पापा ने वो बात वो सुन भी ली और वो ले भी आए हैं। मतलब इतनी संगत जी चुस्ती, मतलब एक छोटे बच्चे में भी संगत जी नहीं हो सकती। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, मैं तो यही कहता हूँ संगत जी। और आज जो मुझे मौका मिला है सत्संग शेयर करने का, मौका ही क्या संगत जी, ब्लेसिंग्स हैं ये भी। कभी सोचा भी नहीं था कभी मैं सत्संग शेयर करूंगा ऐसे, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर। कभी मुझे मौका मिलेगा सोचा भी नहीं था संगत जी। इंसान का मतलब जो सोचता है वो होता है ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर आज मौका मिल रहा है। देख लो आपके सामने हूँ, सत्संग शेयर कर रहा हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग भी ऊपर है। और क्या चाहिए लाइफ में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी। मैं आपको बता रहा हूँ पैसा बिल्कुल काम नहीं आता। अब आप देखो मेरे पास पैसा कितना था, अपने पापा का मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवा सकता था, पर इलाज तो तब करवाता ना जब इलाज होता। इलाज ही नहीं है तो इलाज कैसे करवाएं? पैसे हैं, क्या करें पैसों का, क्या करें पैसों का संगत जी। ऐसे पैसों का भी क्या फायदा जो आपके काम ही ना आ सके। कोई फायदा नहीं है संगत जी, कोई फायदा नहीं है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी सत्संग शेयर करो जैसे मैंने आज सत्संग शेयर किया है ना, आप भी कर सकते हो। बड़ा आसान है संगत जी, जरूर करना, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी। जैसे मुझे ब्लेसिंग मिली है गुरु जी की, आपको भी मिलेगी संगत जी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।